देश के पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने सोशल मीडिया पर अपने घर की एक फोटो जारी की, तो उस फोटो को देखकर पाकिस्तान में लोग अपने आर्मी जनरल को कोसने लगे। भारत के पूर्व आर्मी चीफ का घर कैसे पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरलों को चुभ रहा है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इस एक ट्वीट ने पाकिस्तान के लोगों को अपने ही देश के पूर्व सैन्य प्रमुखों को लानतें भेजने का मौका दे दिया है। ये ट्वीट है भारत के पूर्व आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का, जिन्होंने दिवाली के दिन सोशल मीडिया एक्स पर अपने घर की फोटो ट्वीट की। ट्वीट में उन्होंने लिखा, हमारे नए घर पर पहली दिवाली, अनुमान लगाइए कहां है, टावर के टॉप पर हिंट है। इस एक ट्वीट ने पाकिस्तान में आग लगा दी। जनरल नरवणे के पोस्ट के बहाने पाकिस्तानी अपनी ही सेना के भ्रष्टाचार को उजागर करने लगे। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल की सादगी की तारीफ हो रही थी, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के सैन्य जनरलों के करप्शन की पोल पट्टी खुलने लगी। सोशल मीडिया एक्स पर जनरल आसिम मुनीर ईगो नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो पाकिस्तानी फौज की धज्जियां उड़ा दी। पोस्ट में लिखा गया था, एक भारतीय 4 स्टार जनरल MM नरवणे 50 साल की सर्विस के बाद फ्लैट खरीदने में गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे तो 3 स्टार जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल शफात उल्लाह शाह मैनहट्टन में $14 लाख का फ्लैट और लंदन में $20 लाख की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय सेना और उसके पूर्व अफसरों की सादगी पर गर्व करने वाले पोस्ट आने लगे। रामचंद्र नाम के एक यूजर ने लिखा, इसीलिए भारतीय सेना का दुनिया में डर है और सम्मान भी। हमारे जनरलों के लिए कॉर्नर वाला फ्री प्लॉट भी आरक्षित नहीं है। इसी तरह एक यूजर ने भारतीय सेना के सम्मान में लिखा, भारतीय जनरलों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य हैं और उन्हें पूरे देश का आशीर्वाद प्राप्त है। पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। जिस घर के बारे में जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है वो दिल्ली के पास गुरुग्राम में है। इस घर को लेकर भारतीय सेना के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि पूर्व आर्मी चीफ ने घर खरीदा नहीं है बल्कि किराए पर लिया है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य जनरल और बड़े अफसर पद से हटने के बाद अरबपति बनने के लिए कुख्यात हैं। इनमें एक दो नहीं बल्कि कई सैन्य अधिकारियों के नाम हैं। पाकिस्तान के फैक्ट फोकस नाम की खोजी वेबसाइट की रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शफात उल्लाह खान ने लंदन, अमेरिका और UAE में प्रॉपर्टी खरीदी है। इस अफसर ने पाकिस्तान में सिर्फ 73,785 रुपए का ही टैक्स दिया था, लेकिन 3 देशों में घर जरूर खरीद लिया। इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल कमर जावेद पर फैक्ट फोकस ने खुलासा किया था। उनकी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 1270 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। बाजवा ने भ्रष्टाचार किया तो जाहिर है उनके नीचे के अधिकारी कैसे चूकते। पाकिस्तान के एक और बड़े सैन्य जनरल असीम बाजवा पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसके कारण उन्हें पद से इस्तीफा देना तक पड़ा था। असीम बाजवा के परिवार के नाम पर 99 कंपनियां हैं, 133 पिज्जा रेस्टोरेंट हैं, 33 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और 2 शॉपिंग मॉल भी हैं। पूर्व ISI चीफ जनरल फैज हमीद भी करप्शन के आरोपों से घिर चुके हैं। यहाँ तक कि उन पर आरोप है कि करप्शन का खुलासा करने वाले पत्रकारों को भी सेना के जरिए परेशान करवा चुके हैं। सर, आपका नाम? ज़ुहैब असलम। सर, पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने इंडियन आर्मी चीफ की तारीफ की है, मनोज पांडे की, और उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की आर्मी से उनकी आर्मी 7 गुना ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी मौशियत से वो ताल्लुक रखते हैं। उनके बाद ही पाकिस्तान से कई ज्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो असासे हैं उनकी कुल मालियत 29 लाख है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक तारीफ की है उन्होंने। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। तो वो तो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। आजम सवाती ने ये सवाल किया है पाकिस्तानी सेनेटर ने कि हमने कमर जावेद बाजवा से ये सवाल क्यों नहीं किया कि उनके पास अरबों रुपए के असासे कहां से आए। देखें जी, आप उसे क्या सवाल कर सकते हैं? जब उन्होंने गन आपके रखी हो तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते उनसे। आप क्या सवाल करेंगे? लोग डरते हैं, उनका डरना बनता है, वो हैं जी इस मुल्क के। सर, हम तो कहते हैं हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, हम तो उनके सहारे ही अपने इस मुल्क में ही हिफ्ज़ो ईमान के साथ बैठे हुए हैं।
देखें जी, एक इमेज बनाया हुआ था जो कि बना रहा अब तक कि जो है हमारी आर्मी हमें डिफेंड कर रही है। मैं पाक आर्मी के अंदर उन लोगों की तो बात ही नहीं करता जो नीचे पोस्ट पे हैं, जो कैप्टन तक लेफ्टिनेंट तक हैं, उनका तो मसला नहीं है। इससे ऊपर जो रैंक है ना, वो तो टोटल करप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बेस पे चल रहा है। वहाँ पे आके तो पाक आर्मी ने जितना इस मुल्क का तबाही की है ना, इतनी तो किसी ने भी नहीं की है ना। तो मुझे तो अगर इस इकोनॉमिकल क्राइसिस जो फिलहाल चल रहे हैं, अगर उससे निकलना भी है ना, तो ये आप जनरलों का पैसा ही सिर्फ इस मुल्क में लगा दें तो ये आपका कर्जा उतर जाएगा। इतना इन लोगों के पास। उसके बावजूद भी, इतना अरसा हुकूमत करने के बावजूद भी उनके पास सिर्फ 29 लाख की टोटल मालियत के असासे हैं। उनकी ईमानदारी की तारीफ की है हमारे पाकिस्तानी सेनेटर ने। क्या कहेंगे आप? जी, दरअसल ऐसे है कि हर कंट्री का अपना अपना निज़ाम है, उस हिसाब से वो आर्मी को डील करते हैं। जैसा कि इंडिया है, वहाँ पर जो आर्मी को समझा जाता है वो ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती वहाँ पर उन लोगों को। और पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान का जो फ़ख्र है, आर्मी फ़ख्र है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की जो आर्मी और इंडिया की आर्मी को मैच तो नहीं है ना बिल्कुल भी। पाकिस्तान का जो निज़ाम है आर्मी है वो उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान हमेशा आर्मी जो पाकिस्तान की है वो पूरी दुनिया से बेस्ट रही है। तो इस चीज़ में ये हम जो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये किया वो किया, विदाउट किसी लॉजिक हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। हमारे पास इस चीज़ का सबूत हो कि आर्मी ने हमारे ऐसे किया या वैसे किया है, हम खड़े होकर बात तो कर सकते हैं कि जी कि आर्मी ने ये किया, आर्मी इतना खा गई है, आर्मी ने मतलब हमारा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खा लिया। इस तरह का सुनने को मिलता है, हर जगह मिलता है सुनने को। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इस चीज़ को लगा दें कि जी ये सारा कसूर आर्मी का ही है। हमारी आवाम का भी कसूर है, आवाम भी। सर, मैं तो ये बात कर ही नहीं कि हमारी आर्मी ने कितना खाया कितना नहीं खाया, ये तो आप कह रहे हैं। यहाँ पर तो मैं बात कर रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान के सेनेटर इंडियन आर्मी की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कमर जावेद बाजवा से क्यों नहीं पूछा गया था कि उनके पास अरबों के असासे कहाँ से आए। अगर ये बात है, मतलब जैसा कि आप कह रही हैं कि वो सेनेटर हैं और पूछ रहे हैं, वो सेनेटर ने तब क्यों नहीं पूछा जब बाजवा साहब उनकी पूरी हिमायत कर रहे थे? तब सेनेटर ने ये सवाल क्यों नहीं किया? अब ही क्यों किया है जब वो बंदा चले जाता है, बाद में इस चीज़ के सवाल होने लग पड़ते हैं जी कि ऐसे हुआ है वैसे क्यों नहीं हुआ। ये टू द पॉइंट तब बात करनी चाहिए कि जब आप मतलब वो बंदा इख्तिदार में हो और फिर वो ऐसे को काम कर रहा हो, तो फिर इस चीज़ का पूछे। बात ये नहीं है कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ना मेरे पास कोई लॉजिक ना इस चीज़ का सबूत है कि मैं कहूँ जी कि उसने इतना खाया, किसने कितना खाया है। बात दरअसल ये है कि आप जब जो इख्तिदार में आता है ना, उसके अगर वो गलत कर रहा है तो उसके लिए आप खड़े हों। ठीक है, अवाम को चाहिए कि अवाम उसके खिलाफ खड़ी हो। अगर वो अवाम का नहीं सोच रहा, अगर अवाम की सपोर्ट कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, तो अवाम तो फिर इस चीज़ से खुश है। अगर अवाम ना खुश है तो अवाम को ये चाहिए कि वो उसके खिलाफ तब खड़ा हो जब वो मौजूद हो। आपने अभी बात की कि इंडिया वाले अपनी आर्मी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये आपने क्यों कहा? दरअसल बात ऐसी है कि वहाँ के बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंस आई डोंट नो कि वो कितनी की देते हैं, क्या हिसाब किताब क्या नहीं है। अभी आपने बोला ना कि वो अपनी आर्मी को इम्पोर्टेंस नहीं देते और हमारा सब कुछ हमारी पाक आर्मी है। बिल्कुल, हमारा सब कुछ हमारी पाक आर्मी है। आर्मी उनकी इंपॉर्टेंस देती है या नहीं देती हुई, सुनी सुनाई बातें हमने करनी है जिधर से बातें, क्योंकि ना हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक है, ना इंडिया में हमारा कोई मतलब आना जाना रहा है कभी जिंदगी में। तो हम मतलब जैसे सुनी सुनाई बातें आप पूछ रही हैं कि जी वो स्वाति साहब ने ये कहा है, जी बाजवे ने ऐसे सर, सुनी सुनाई बात नहीं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। सुनी सुनाई बात नहीं, मेरी आंखों देखी और कानों सुनी बात है। मेरे पास वीडियो मौजूद है। अगर आपके पास वीडियो मौजूद है तो मैंने इस सिलसिले की कोई वीडियो नहीं देखी इस बार। मैं आपको दिखा सकती हूँ, अगर आप अभी कहते हैं मैं आपको